पीटी उषा का बयान, जो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे बैठे हुए हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, हालांकि जिनका नाम आप सभी जानते हैं, वो अनुशासनहीनता है, उसी को लेकर के काफी आक्रोश दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके हाथ में जो बैनर है, इस पे लिखा हुआ है रैशनल प्रोटेस्ट पीटी उषा की शर्मनाक टिप्पणी। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? जी, मैं हरियाणा के रोहतक से हूँ और मैं भी एक नेशनल लेवल खिलाड़ी हूँ। जूडो में ब्रॉन्ज मेडल है मेरा। आपका नाम क्या है? जी, शवीन गुलिया। जी, शवीन गुलिया, आपने जो कल टिप्पणी आप कह रहे हैं कि पीटी उषा ने जो कल बात कही है अनुशासनहीनता, उसको आप शर्मनाक बता रहे हैं। जी, शर्मनाक इसलिए है, एक तो ये इतना गंभीर मुद्दा है महिलाओं के बारे में, और दूसरा जो 3 महीने पहले भी ये हमारे खिलाड़ी, हमारी बहन बैठी थी यहाँ पे, और कमेटी को जो बनाई गई थी कमेटी, उसमें कोई खास निर्णय हुआ, कमेटी का आपस में खुद तालमेल नहीं है। जो बबीता जी हैं वो बोल रही हैं कि मेरे हाथ से कमेटी ने जो रिपोर्ट है उसको छीना और ज़बरदस्ती साइन किया और मेरे को पढ़ने नहीं दिया, और इसी में जो पीटी उषा जी हैं वो बोल रही हैं मेरे पास आना था और ये खिलाड़ियों ने अनुशासनहीनता की। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो खिलाड़ी होते हैं बचपन से ही अनुशासन के दायरे में रहकर मेडल लाते हैं, ये किसी अनुशासनहीनता का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब क्या समझा जाए कि पीटी उषा ने जो बोला है वो झूठ है? क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि अगर कोई उन्हें परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तो हमसे आकर के आप बात करते, आपने हमसे बात क्यों नहीं करी है? तो 3 महीने पहले यहाँ पे बैठे तो किन से बात की थी, आप बताइए, किन से बात की थी? कमेटी उन्हीं, वही अध्यक्ष है ना WFI की, तो कौन करेगा? उन्होंने उनको बोल दिए, खिलाड़ी हमारे फ़ोन करते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते। जो हमारे खेल मंत्री हैं ठाकुर, अनुराग ठाकुर जी, वो भी नहीं करते, फोन नहीं उठाते। ठाकुर ने बोला है कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। जांच निष्पक्ष तरीके से होती तो FIR पहले दिन ही वो लिखी जाती, सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लिया जाता? तो आप बताएं कहाँ ये न्यायिक जांच हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही न्याय मिलेगा हमें, किसी नई दिल्ली पुलिस पे, नई किसी कमेटी पे विश्वास है। ब्रजभूषण शरण सिंह की आप लोग बात कर रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है? अगर कांग्रेस का हाथ है तो वो यहाँ के अपनी सफाई दें, उन पे पहले से ही 38 मामले हैं, और कल जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 मामलों में और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, तो प्रॉपर 40 FIR दर्ज हो सके, तो कितने बाहुबली क्रिमिनल टाइप के इंसान है, आप सोच सकते हैं कि हाँ, इन खिलाड़ियों को बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी है यहाँ आने के लिए, तो आप सोच सकते हैं इनको कितना दौर से गुजरना होगा। खिलाड़ी ये भी कह चुके हैं कि हमारा मान मर्यादा सब कुछ यहाँ पर दाव पे लगा हुआ है। हम जिस तरीके से बात आती है यहाँ पे यौन उत्पीड़न की, कल 2 FIR दर्ज हुई है, एक इनको लेकर के पहलवानों को, और एक जो नाबालिग थी, इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है, और दूसरे वाले FIR की फोटोकॉपी जो है वो इनके पास आ चुकी है, लेकिन पॉक्सो वाली है वो खाली नाबालिग के पास ही जाएगी। लेकिन वो यह कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी कि हमें जो है, हमने जो कर्म किया है हम जानते हैं, और हमें हमारे कानून पर भरोसा है, जो भी होगा सही होगा। अगर गलत होता तो वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? बयान अगर वो इतने सच्चे हैं तो एक पहले तो वो अपना इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच में सहयोग करें, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हमें न्याय मिलेगा। हमें किसी कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि हम दे देंगे इस्तीफा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस जो आप दाग लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम ऐसे हैं, हमें आरोपी बनाएंगे, आरोपी के तौर पे इस्तीफा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं आरोपी हूँ ही नहीं। जांच होगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो सच्चे हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा, अगर खिलाड़ी सच्चे हैं तो इनका भी सुना जाएगा। आप जो हमारे देश की 142 करोड़ जनता है वो उसके सामने सच जरूर होगा, लेकिन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हमें किसी जी आपको जब पहलवान जो है, महिलाएं हैं बैठी हैं, जब वो रो रही थी तो उस टाइम क्या महसूस हो रहा था? बस पूछो मत, पूरा देश आक्रोश में है। अगर इस जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारी बहनों के साथ यौन शोषण है, अगर इस मामले को नहीं संभाला गया तो मैं कह रहा हूँ देश में इतना आक्रोश हो जाएगा। जो इनकी गद्दी है ना, जो जनता ने अर्श से फर्श तक पहुँचा, इनको वापस से फर्श पे लाने का काम करेगी जनता। देश के इतने बड़े बड़े स्टार जो रोड पे बैठे, जो मेडल जीत के लाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? जब मेडल जीत के लाते हैं तब तो उनके साथ सेल्फी, उनके स्वागत के लिए क्या करते हैं। और जब इनका शोषण की बात आई है, अब अपना आप AC में बैठे हैं, पहलवान रोड पे बैठे हैं। तो अब चले जाइए ना, अब क्यों बैठे हैं? FIR दर्ज हो गई है, अब चले क्यों नहीं जाते हैं? गिरफ्तारी 38 पहला मुकदमे दर्ज है जी। जब गिरफ्तारी उन पर को नहीं हुई, उसकी इन पर थोड़ी हो जाएगी। और FIR दर्ज कराने खातर 1 हफ्ता, अब और कम से कम 1 हफ्ता पीछे बैठना पड़ा। 2016 में सारा भारत देश जो आबादी में दूसरे नंबर था, मुंह बाएं बाट देखा था, इंतजार कर रहा था भारत में कद मेडल आवा।
वो लड़की यहाँ पर बैठी जो भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल ले आई थी 2016 में, साक्षी मलिक है। जब तो बड़ा चाव हो रहा था भारत की बेटी मेडल ले आई, ये ले आई, वो ले आई। आज इनकी जात नहीं पूछते, आज यहाँ बैठे हुए रोड पर। अरे गुंडा देशी में है। उसकी सहायता के लिए अब कोई मंत्री नहीं आके दिखा दे रहा है यहाँ पे आए, तो क्या फायदा? यहाँ पे आ ही रहा है, प्रियंका गांधी भी आई है, कितने लोग आ रहे हैं। अब किसका इंतजार किसका हो रहा है, ये बताइए। अगर गिरफ्तारी का है फिलहाल, तो अगर उसकी जो राजनीति है बीजेपी की पार्टी के है, एक भी एमएलए यहाँ पर या सांसद नहीं आया अभी तक उन्हें आश्वासन देने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए, हाँ हम चाहे हमारी पार्टी का है चाहे किसी भी पार्टी का है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो ठीक हो चाहे या गलत हो। अब पहलवानों का जो है अपने बयान पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं। जब पहले बैठे थे तो कहा था कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अब कह रहे हैं जेल जाना चाहिए, पहले बयान पे तो अडिग हो जाए। पहले उन बातों अगर- एक भी ना हो गया जी, उन बातों ने एक भी ना हो गया। हाँ सच करिए तो बड़ी बात कहो था, यू दोषी है, सीधा बेरा यू दोषी है। FIR दर्ज होने में ईब खिलाड़ियों ने ये पता है, FIR दर्ज करवाने में बहुत पावर ताकत लगी है और 1 हफ्ता लग गया। अगर ये बुरे तो उठी लेनी और ना तो इस्तीफा देंदा और ना उसकी गिरफ्तारी हो है। तो वही बात सजो हरियाणा में कहावत है, घर की भाई काका लिखनिया वो एक बात ये आती है, आप सोचिए बीजेपी कहा खुद कहती है कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित रहती है, आश्वासन उसे मिलता है, उसे कोई डर नहीं रहता है, फिर क्यों इतनी बड़ी बात निकल के आती है कि 7 महिलाओं पर यौन उत्पीड़न जो है वह केस दर्ज होता है यौन उत्पीड़न का, उसमें एक नाबालिग भी आ जाती है। यही सरकार है जो ये बोल रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ कौन बेटी है? बेटी बेटी है भारत की है। और एक बयान और बार बार दे रहा है ब्रिजभूषण कि मैंने जो 10-12 साल तक कारोबार संभाला है, जब से भारत में ओलंपिक के मेडलों की संख्या बढ़ गई। अगर उसका कारण ओलंपिक के मेडलों की संख्या बढ़ी है नहीं, वो अपने बेटे बच्चे ने ओलंपिक मेडल मंगवा लिए उन पर। सबसे ज़्यादा पावर लगा है अपने माँ बाप की, कोच की और बड़ की खुद की मेहनत की। और यहाँ तो तोड़ने का काम कर रहे हैं जो यहाँ अध्यक्ष है, फेडरेशन है, इन तक खिलाड़ियाँ बहुत नुकसान है। और जो यहाँ कैंप लगा है इन तक भी खिलाड़ियाँ बहुत नुकसान हुआ है। जो बालक लगातार 10-15 साल से एक अखाड़ा में तैयारी करा है और उस अखाड़े से हटके उस खिलाड़ी ने 10 या महीने 2-3 महीने के लिए अलग जगह पर जाना पड़ा है, तो उसकी तैयारी व प्रैक्टिस पर रहन सहन पर डाइट पर हरियाणा वालों पर भी काफी नाम लग रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं हरियाणा से क्यों है, किसी और जगह से क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हरियाणा से ही है। कुश्ती में मेडल सारे हरियाणा के ले हुआ तो परेशानी भी नहीं होगी। नहीं इन्हें पता है जितने ओलंपिक में कुश्ती में मेडल है सारे हरियाणा तो है, और कौन आवाज उठा हुआ कुश्ती के बारे में? सारे पहलवान आ जाएंगे जी। हरियाणा की बात ना है, पूरे ऑल इंडिया की बात है। जब किसी लड़के का शोषण चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वह कर्नाटक की चाहे कहीं पे भी हो, तो जब शोषण होगा तो सब मिलके आएंगे, पब्लिक करेगी इसका। यहाँ पर आए लिए जी नीरज चोपड़ा आए लिया जो गोल्ड मेडल लिया, और वीरेंद्र अभी गया है यहाँ से। और जो भी जिस गेम के सब के वीरेंद्र क्रिकेट वाले के भी ट्वीट आ लिया, वीरेंद्र सहवाग के कपिल देव का ट्वीट आ लिया। और सब खिलाड़ियों के समर्थन में ऑल इंडिया के जितने भी अखाड़े जितने भी पहलवान हैं सारे इन पहलवानों के साथ हैं। हिंदुस्तान के जो पहलवान अभी यहाँ रोड पे बैठे, इस तो बड़ी शर्मिंदगी तो हो ही नहीं सकती। जो हिंदुस्तान का तिरंगा जो विदेश में ऊंचा ठाने का काम करा है और वहाँ जो गर्मी में रोड पे बैठे हैं, इस तो बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए। और जो नरेंद्र दामोदर मोदी है, जो विनेश फोगाट का कहता कि तो मेरी बेटी है, आज उसकी बेटी रोड पर है, शर्म आनी चाहिए। एक गुंडे को बचाने के लिए ये पहलवान यहाँ आज रोड पे बैठे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी बचा रही है? बीजेपी बिल्कुल बचा रही है। एक FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब FIR दर्ज हुई है। तो अगर ये यहाँ से पहलवान उठ जाए नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, बड़ा बड़ा गुंडा जी हो। खिलाड़ियों ने अभी धरना प्रदर्शन के 3 महीने पहले भी किया, तब से ये लगातार ये उन लोग के साथ ही मौजूद थे। लेकिन अब आपके धरना प्रदर्शन को उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ पीछे बताया जा रहा है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमें जैसे हमने एक मंच तैयार किया खिलाड़ियों ने, और हमने एक आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर भाई कोई भी किसी भी पार्टी का हो हमें समर्थन देने के लिए आ सकता है। हमें पता था कि ये राजनीति को बीच में घुसाने की कोशिश करेंगे। जब हम जनवरी में थे तो हमने किसी को भी नहीं बुलाया था और हमें झूठे आश्वासन से उठा दिया गया था, तसल्ली दी गई थी कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और हमें बिल्कुल भी कुछ न्याय नहीं मिला। तो अब मजबूरी में हमें आके यहाँ पर दोबारा बैठना पड़ा। और अब हमने यही किया कि कोई भी आओ। अब ऐसे तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता आने हैं, अब आज मुख्यमंत्री जी भी आने लग रहे हैं, तो हमें ये वो राजनीति कर रहे हैं, हमें किसी से कोई राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। भूषित सिंह जी कह रहे हैं कि आप FIR दर्ज हो गई तो आप लोग को उठ जाना चाहिए यहाँ से धरना प्रदर्शन से। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे नहीं उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे।